ये आदमी रोजाना 5 ताजे खरगोशों को काटता था, मगर वह खुद मांस नहीं खाता, बल्कि उसे सावधानी से पैक कर 36 नंबर गोदाम में रखा था। वहाँ दाखिल होने से पहले वह हमेशा 3 बार अजीब ढंग से उछलता था। ये आदत वर्षों तक नहीं बदला। कोई नहीं जानता था कि उस गोदाम में ऐसा क्या था जो वो रोज उसे मांस चढ़ाता। एक दिन खरगोश काटते समय आदमी को अचानक दिल का दौरा पड़ा और वहीं उसका मौत हो गई। नियमों के मुताबिक अब गोदाम नीलाम होना था, भीतर मौजूद हर चीज सहित। ऐसी नीलामी में सब कुछ अनिश्चित होता है, कभी बेशकीमती खजाना निकलता है, कभी कबाड़। इसी जोखिम में कई लोग किस्मत आजमाते हैं। भारी कर्ज से जूझ रहा निक भी इस नीलामी में शामिल हुआ, क्योंकि इस गोदाम के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और आदमी बेहद रहस्यमय माना जाता था। सबको लग रहा था इसमें कुछ खास है। कई लोग बोली लगाने लगे और आखिरकार निक ने इसे $400 में जीत लिया। जैसे ही भुगतान पूरा हुआ, वह तुरंत चाबी लेकर बाहर निकला, लेकिन दरवाजे पर एक महिला ने रास्ता रोक लिया। उसने बताया कि पिछली नीलामी में निक ने 87 नंबर गोदाम खरीदा था, जिसमें उसके परिवार की तस्वीरें और पत्र थे। वह भावुक होकर विनती करने लगी कि वे लौटाए जाएं। निक ने उसकी बात को ठुकरा दिया और आगे बढ़ गया। महिला ने उसे बद्दुआ दी, लेकिन वह हंसकर टाल गया। 36 नंबर गोदाम में घुसते ही पुरानी सीलन और सड़न की गंध फैली। भीतर अलग अलग फर्नीचर और बक्से रखे थे। कुछ बक्सों में महिलाओं के कपड़े और तस्वीरें थीं, जिससे निक को शक हुआ कि कोई बड़ी चीज शायद न मिले। लेकिन तभी उसे एक शुद्ध सोने का मोमबत्ती स्टैंड दिखा, फिर कुछ पुरानी कुर्सियां और एक विचित्र नक्काशी वाली मेज। वह ये सब लेकर बेचने की सोच ही रहा था कि कर्ज वसूली करने वाले पहुंच गए। निक ने एक दिन का वक्त मांगा और कहा कि वह $12,000 चुका देगा, तब जाकर उसे छोड़ा गया। दया खाकर गोदाम प्रभारी ने उसे एक पुराने सामान के जानकार दुकानदार के बारे में बताया। वहाँ निक ने वह सजावटी वस्तु दिखाई जिसे सूंघते ही दुकानदार चौंक उठा। वह इंसानी बालों से बनी थी। जब उसने मेज को ध्यान से देखा तो एक छिपा हुआ खांचा मिला, जिसमें 3 भारी किताबें थीं। इन किताबों में भूत प्रेत और राक्षसी अनुष्ठानों से जुड़े अजीब संकेत थे। दुकानदार ने एक तांत्रिक को बुलाया। उसने पुष्टि की कि यह मेज असाधारण थी। यह उन मेजों में से थी जिनका उपयोग आत्माओं और राक्षसों को धरती पर बुलाने के लिए किया जाता था। निक को इन बातों से फर्क नहीं पड़ा। जब पता चला कि अगर वह चौथी किताब ढूंढ ले तो पूरी श्रृंखला $3 लाख में बिक सकती है, उसने तांत्रिक को साथ लेकर दोबारा गोदाम की राह ली। रास्ते में उसे बताया गया कि आदमी किसी राक्षसी पंथ की अनुयायी था और उसने अपने ही परिवार के किसी सदस्य को बलि देकर राक्षस को बुलाया था। हर दिन जो खरगोश चढ़ाए जाते थे वो दरअसल उसी राक्षस की भेंट थे। वह सब बातें निक को बेतुकी लगी, लेकिन जल्दबाजी में उसने इन्हें नजरअंदाज कर दिया। दोनों गोदाम पहुंचे। सफाई के दौरान उन्हें एक दीवार मिली जो खोखली थी। पीछे एक छिपा कमरा था। मेज पर मोमबत्ती जलाई गई और जैसे ही दरवाजा खुला, भीतर से दुर्गंध और भय का माहौल बाहर आ गया। तांत्रिक ने चेताया कि भीतर कुछ भी न छुए, न देखें, न बोले, नहीं तो वह राक्षसी सत्ता उनकी ओर आकर्षित हो जाएगी। वे एक संकरी अंधेरी गली से गुजरे जहाँ ईसाई प्रतीकों से भरी दीवारें थीं। अंत में एक कक्ष मिला जहाँ इंसानी खोल जैसी आकृति पड़ी थी, जैसे किसी के शरीर को खाली कर दिया गया हो। निक की नजर सामने रखी चौथी किताब पर गई। लालच में वह तांत्रिक की चेतावनी भूल गया और सीधे किताब उठाने गया। उसी क्षण रक्षात्मक मंत्र टूट गया। भीतर बंद राक्षस जाग गया। तांत्रिक उसकी पहली बलि बना। डरा हुआ निक भागने लगा, बट गोदाम अब भूल भुलैया बन चुका था और वह राक्षस उसके गंध से उसका पीछा कर रहा था। नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब करें।